तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज में चंपावत जिले के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे 7 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं चंपावत जिले के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चंपावत जिला है ये किन जिलों से सीमा साझा करता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है मैप, और इस मैप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चंपावत जिले की जो सीमाएं हैं, तो अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़, यहाँ से नेपाल से और नैनीताल से ये सीमा साझा करता है। साथ ही ये दक्षिण में उधम सिंह नगर से सीमा बनाता है। तो पूरब में ये नेपाल से सीधा सीमा बनाता है, पश्चिम में बनाता है नैनीताल से, और उत्तर में पिथौरागढ़ से और अल्मोड़ा से सीमा साझा करता है, और दक्षिण में यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। यानी कि जो चंपावत जिला है तो ये नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ स्थल यहाँ पे दर्शाए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे है रीठा खाल, देवीधुरा, पाटी, यहाँ पे है लोहा घाट, यहाँ पे है चंपावत, यहाँ पे है हिडिब्बा, घटोत्कच, विवेकानंद आश्रम, सूखीडांग, रीठा साहिब, और यहाँ पे है टनकपुर, यहाँ पे है बनबसा, और यहाँ पे है पूर्णागिरि मंदिर। इसके अलावा यहाँ से जो काली नदी है, तो ये काली नदी जो आती है पिथौरागढ़ से, और ये चंपावत जिले के पूर्वी ओर से यहाँ पे ये प्राकृतिक सीमा बना रही है। और इस प्रकार से ये यहाँ से बनबसा से आगे ये इसके बाद शारदा नदी से जानी जाती है। तो काली नदी को चंपावत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी यहाँ पे चंपावत जनपद की सीमाएं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो चंपावत पूरब में नेपाल से सीमा बनाता है, पश्चिम में नैनीताल से सीमा साझा करता है, उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, और दक्षिण में यूएस नगर। पूर्वी भाग में काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। साथ ही यहाँ पे जो लास्पा दर्रा है, तो ये चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। तो लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है चंपावत, जो कि जिसका जो क्षेत्रफल है तो 1766 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये 4 जिलों से सीमा बनाता है। नेपाल से ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। गढ़कीगढ़ व चंपावती नदी के संगम पर बसा है चंपावत, तो इसीलिए इसका नाम चंपावत पड़ा, क्योंकि ये चंपावती नदी के संगम पर बसा है। तो ये था यहाँ पे चंपावत जिले का भौगोलिक स्थिति। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो चंपावत की जो स्थापना की थी, तो प्रथम चंद्रवंश राजा सोमचंद ने चंपावत की स्थापना की थी, और सोमचंद ने राजबुंगा किला भी बनवाया था। ठीक है। चंद्रवंश की प्राचीन जो राजधानी थी वो चंपावत ही थी। 1972 में चंपावत को तहसील का दर्जा मिला, और 15 सितंबर 1997 में चंपावत का गठन हुआ। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को ही माना जाता है, और इसे गोलू देवता का मूल निवास भी कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ किले भी जो हैं वो यहाँ पे नोट किए हैं। तो राजबुंगा किला ये सोमचंद ने बनवाया था। बाणासुर का किला, तो ये इसको मारकोट का किला भी कहते हैं। गोलचोट का किला, ठीक है। तो ये जो सभी किले हैं ये चंपावत जिले में स्थित हैं। तो ये थे यहाँ पे चंपावत जिले का इतिहास। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख स्थल, उसके बाद यहाँ पे जानेंगे मंदिरों के बारे में। तो पहला जो स्थल है वह है टनकपुर। टनकपुर का जो प्राचीन नाम था, तो ग्रास्टिकगंज इसका प्राचीन नाम था। टनकपुर में बरमदेव मंडी थी, जिसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने किया था। ठीक है। तो टनकपुर में एक मंडी हुआ करती थी, बरमदेव मंडी। तो इसका निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया है। 1890 में अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक यहाँ एवं मंजर हंसी इस स्थान पर आए थे। तो यहाँ निवास के लिए उन्होंने बंगले भी बनवाए थे। ठीक है। तो 1890 में अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक एवं मंजर हंसी यहाँ आए थे, और उन्होंने अपने निवास के लिए यहाँ पे बंगले बनाए थे। इसी स्थान का नाम, ठीक है, इस स्थान का जो नाम है तो लॉर्ड टलक के नाम पर ही पहले ये टलकपुर था, और बाद में
टनकपुर पड़ा। तो टनकपुर जो नाम पड़ा है वो लॉर्ड टलक के नाम पे ही पड़ा है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान भी टनकपुर में स्थित है। तो अगला जो स्थान है वो है लोहा घाट। लोहा घाट को पुराणों में लोहागल कहा गया है। लोहा घाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर स्थित है और लोहा घाट में मानेश्वर मंदिर भी स्थित है। लोहा घाट में महाभारत कालीन बाणासुर का किला व माँ वारही देवी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो लोहा घाट में बाणासुर का किला व माँ वारही देवी का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं बनबसा। तो बनबसा शारदा या काली नदी पर बनबसा बैराज स्थित है। ठीक है, तो जो काली नदी है इसी को चंपावत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है यहाँ पे राजबुंगा किला। तो राजबुंगा किले का निर्माण चंपावत में राजा सोमचंद ने कराया था। राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार खंड में सिंह का अंकन है, इसीलिए इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजबुंगा किले के प्रवेश द्वार खंड में सिंह का अंकन है, तो इसीलिए इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो पहला मंदिर है यहाँ पे पूर्णागिरि देवी मंदिर। तो यह मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है और माना जाता है कि ये माता सती के शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पे जो माता सती थी तो उनका यहाँ पे नाभि का अंग गिरा था। अगला मंदिर है यहाँ पे वारही देवी मंदिर। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वारही देवी मंदिर में हर साल रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध खेला जाता है, यानी कि पत्थरों का युद्ध खेला जाता है इस मंदिर में हर साल रक्षाबंधन के, ठीक है, रक्षाबंधन के एक दिन पहले। अगला है यहाँ पे घटोत्कच या इसको घटको मंदिर भी कहा जाता है। घटोत्कच या घटको मंदिर, तो ये चंपावत में स्थित यह मंदिर महाभारत कालीन भीमपुत्र घटोत्कच का है। अगला जो मंदिर है तो बालेश्वर धाम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बालेश्वर धाम मंदिरों का एक समूह है। इसका निर्माण चंद शासकों ने 10वीं और 12वीं सदी में करवाया था। ठीक है, तो बालेश्वर धाम का मंदिर किसने किया था? तो चंद शासकों ने किया था। 10वीं और 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। तो कब किया गया इसको? 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक इसको घोषित किया गया है। अगला जो मंदिर है तो वो है खेती खान सूर्य मंदिर। तो ये भी चंपावत जनपद में स्थित है। अगला है इसके बाद पंचेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो पंचेश्वर महादेव मंदिर है ये काली व सरयू नदी के संगम पर ये स्थित है। यहाँ पर शिव भगवान की आराधना चामू, चेमी या चौमहो, ठीक है, तो इसके अन्य नाम है चेमू या चौमहो के रूप में इसकी आराधना की जाती है। चौमहो को पशु रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अगला जो मंदिर है तो रीठा साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था और यह रतिया व लदिया नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रीठा साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कब हुआ है? तो 1960 में इसका निर्माण हुआ है और ये रतिया और लदिया नदी के तट पर स्थित है। अगला जो मंदिर है तो वह है अद्वैत आश्रम, जिसको मायावती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और ये लोहा घाट में स्थित है। अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है जो कि चंपावत जिले में स्थित है। और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद व अंग्रेज शिष्य J.H. सोवियर व उनकी पत्नी C.E. सोवियर ने इस आश्रम का निर्माण करवाया था। 19 मार्च 1899 में इसका निर्माण करवाया है। 3 जनवरी 1901 को यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आए थे। अगला जो मंदिर है तो वो है कांतेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर चंपावत में कूर्मा पर्वत शिखर पर ये स्थित है। ठीक है, कांतेश्वर महादेव मंदिर चंपावत में कूर्म पर्वत शिखर पर ये स्थित है। मानेश्वर मंदिर
हिंगला देवी मंदिर, तो ये मंदिर भी यहाँ पे चंपावत जिले में स्थित है। तो ये थे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।